ऑफिस का ओपनिंग मेरे भाई से होना था, इसके लिए उनसे किससे नहीं हुआ हमारे साथ। मेरे भाई से होना था, भाई से हुआ। बोलो भाई। भाई काम अपने ये जो बाहर का ज्वाइन मैंने किया। नजीब भाई, आज इकबाल भाई के ऑफिस का उद्घाटन आपके हाथों किया गया और राजेंद्र दादा के हाथों किया गया, क्या कहेंगे? देखो, जैसा हमने कहा था कि मोहब्बत का पैगाम लेके आए, जैसा राजू अंसारी और रेहान पित्तल वाले दो दिलों को जोड़ेगा, वैसे आज खुशी है कि कुछ दिन पहले राजन दादा ने उनके जूने साथी छोटे भाई हमारे इकबाल मुलानी को भी साथ लिया। और मुझे खुशी है कि इकबाल भाई आज ऐसे मौजू पे राजन दादा का हाथ मजबूत करने के लिए आए हुए हैं कि एक हिम्मत के साथ। और वो खुशी के दिन है, क्योंकि जब ये इलेक्शन होता है या कोई तकलीफ का टाइम हो या कोई इम्तिहान का टाइम हो, ये इम्तिहान है हमारा, उस वक्त जो साथ देता है वो बहुत अहम होता है। और इकबाल आज दादा के साथ कंधे से कंधा लड़ा के एक जिम्मेदारी एक हल्के की लिया है गाँव की, उसके लिए खुशी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे चार हाथ मजबूत करते हैं वैसे चारों घड़ी की निशानी भी इस पैनल को हर मसले मसाइल से दूर करके मजबूत करेंगे। इकबाल, और आज खुशी है क्या जो ऑफिस का उद्घाटन के बाद साथ में कई अरसों से 2009 में मैं चांद भाई को मिला था। और मुझे याद है कि चांद भाई ने उस आमदारगी के इलेक्शन में अफसोस है ये भाई को आज आमदार बना दिया होता तो आज मुझे ये लड़ाई के लिए थाना से आना नहीं पड़ता। तो बेशक चांद भाई ने भी आज पार्टी में प्रवेश किया है और उनके सभी चाहने वाले उनके दोस्त अहबाब उन्होंने किया है, क्योंकि गरीब गरीब के लिए लड़ने वाला, पानी हो, झोपड़े हो, छोटे छोटे मसले हो, उसके लड़ने वाला एक सादा कार्यकर्ता है। और आप इस मुमरा के दौर में देखते होंगे कि एक तरफ झूठ, एक तरफ झूठे आश्वासन, आस, और एक तरफ उनके साथ में पैसे वाले की फौज। और यहाँ हमारे साथ है तो एक कार्यकर्ता, एक काम करने वाला नेता और हमारी सच्ची बातें। नजीब भाई, कल कमल खान जो है, जो एक ऐसी बयान दिया है, बयान देने जो लोगों को भी मुमरा में गुस्से में है, मुमरा में जो भाई साहब के बारे में कमर खान भाई साहब के बारे में जो यार एक बात सुनिए मेरे को, अपने जाती पार्टनरशिप के डिस्प्यूट करने में चमचे जो बात करते हैं अपने गुरु के बारे में कि भाई कुछ पैसा मिले, भाई साहब एक ऐसी शख्सियत है जो सियासत के ऊपर है। भाई साहब ने भी कुछ इलेक्शन लड़े, कुछ इलेक्शन हारे जीत के बाद या उसके पहले कुछ हारे, मगर सियासत में बयानबाजी में कभी भी एक एहतराम वो घराने से रहा है। और मुमरा को बसाने में, महफूज रखने में वो घराने का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपने औकात में रहना चाहिए। सियासत आज है और कल है, मगर उसके अंदर कमर भाई की गलती नहीं है। जो कमर को ये कहलाने लगा रहा है ना, वो जितेंद्र अवार्ड की गंदी नीयत है, वही उसकी गंदी सोच है, जिसको खत्म करने के लिए बेड़ा उठा के थाना से आया और मेरे कंधे मजबूत करने के लिए आपने कमर को फोन किया था, कुछ आपने उनसे मदद मांगी, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने फोन पे मदद मांगे, तो ये कितनी सच्चाई है? एक मिनट जासिब, कमर ने ये नहीं कहा कि राजन दादा ने कुछ पैसे उधार मांगे। नजीब भाई, ये सवाल हमने डाला है क्या राजन दादा ने कुछ पैसे मांगे, क्या पैसे लिए आपने, ये हमने सवाल किया। राजन भाई दादा के पास 500 के नीचे की नोट थी तो 10-20 की नोट के लिए उधार मांगा रहेगा। 2024 में जब नजीब भाई विधानसभा में खड़े थे तब मुझे उनका फोन आया था, वसीम सैयद का फोन आया था, और कमर खान जो है उसका कोई सामाजिक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, समझ गए। उसके बाद भी मैंने गुड फेथ में जिस तरीके से उसने मुझे फोन किया था कि अवार्ड को फोन करो, अवार्ड को सपोर्ट करो, तो मैंने ना बोला था, मैं नहीं कर सकता, मैं नजीब भाई के साथ में हूँ और मेरी जितनी औकात है तन मन धन उतना मैं तुम्हें ताकत लगाऊंगा। और पूरा मुमरा वालों ने देखा है कि किस तरीके से नजीब भाई के लिए मैंने काम किया था। और उस बलबूते के ऊपर मैं जब विकास आघाड़ी के माध्यम से लड़ रहा था, लेकिन नजीब भाई ने कहा कि आप
पिछले जो एक साल पहले मेरे लिए 13 महीने पहले मेरे लिए जो मेहनत की थी, मेरे लिए जो काम किया था मेरे विधानसभा में, तो आप मेरे साथ में रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मेरे सभी कार्यकर्ताओं से ये बात की और खास करके मेरे भाई है, मेरे जो साथ में पैनल में फाइनल हो चुके थे खड़े रहने के लिए, रिदा रशीद मैडम और मनीषा पवार, इनसे भी बात की। सभी कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि नजीब मुल्ला इज बेस्ट, खुल्लम खुल्ला नजीब मुल्ला। तो ये नारा स्टार्ट में मैं पहले दिया था। और ये जो कमर खान की बात कर रहे, कमर खान को फोन किया था, गुड फेथ में फोन किया था, उसको मैंने बोला था कि हमारे जो लोग वहाँ, हमारी भाभी और हमारे जो लोग खड़े उनको सपोर्ट करेंगे क्या? तो बोले नहीं कर सकता। मैं बोले उनके साथ में हूँ। मैं बोला आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। बोला 2015 में जब कब्रिस्तान का टेंडर निकला था, इस बात उसको तक वहां तक पहुंचा देना मेरी बात। कब्रिस्तान का जब टेंडर निकला था तब गुस्ता के अवार्ड के इसमें थे आप, और अभी आप आशिक के अवार्ड के इसमें आ गए हो। एक बात सुनो ना, पूरी बात नहीं हुई मेरी। तब जो कब्रिस्तान का टेंडर निकला था तब वो अवार्ड के खिलाफ टेंडर भरने के लिए कमर खान ने मेरे को कहा था कि आपको मैं ये इन लोग जो इनके लोग हैं, अवार्ड के जो लोग हैं, वो किस रेट में ये टेंडर भरने वाला है वो रेट आपको मैं दे देता हूँ और उसके बाद में आप टेंडर भर देना। वो टेंडर मैंने भरा था और हमारे जो लोग हैं उनको टेंडर लगा था, जो हमारे कोई थे उनको टेंडर लगा था। और वो टेंडर लगने के बाद मैंने जब 2016 में नजीब भाई के माध्यम से राष्ट्रवादी में प्रवेश भी नहीं किया था, हम लोग वहाँ बम्बई में शहीद अली भाई साहब के लिए रुके थे, फ्री वे उतर के। तो मेरे को गाड़ी में उतर के अवार्ड ने बुलाया, बोले इधर आओ। मैं गया, मेरे को बोलता है अरे वो बोले वो कब्रिस्तान का टेंडर है ना, वो मेरे को दे देना। बोले मेरे को ऐसा करने का, वैसा करने का, गुजरात की मट्टी लाने का, ये करने का, वो करने का। और वो टेंडर 2 कोटी 40 लाख का टेंडर था, वो कहाँ 18 कोटी के ऊपर गया। कहाँ गया वो पैसा? और उस कब्रिस्तान की आप हालत देख सकते कि किस तरीके से हमारे जब कोरोना काल में नजीब भाई ने 2-2 कोटी 3-3 कोटी लाके उस वहां पर मिट्टी डलवा दिए। लेकिन उसमें भी कमीशन खाने का, जैसे कि बोलते कमीशन टक्केखोर, ये टक्केखोरी के सिवा दूसरा कुछ करता नहीं। और पिछले आप देख सकते कि जो 2022 में जो नगर सेवकों की मुद्दत खत्म होगी, 5 मार्च में मुद्दत खत्म हो गई, तो उसके बाद में आप एक भी मेरे को बताओ कि वो आमदार के माध्यम से कहीं भी उद्घाटन हुआ है क्या? क्योंकि वो हमेशा नगर सेवकों के कामों का उद्घाटन करने के लिए आया है और वो क्रेडिट लेने का काम करता है नगर सेवकों के कामों का। लेकिन 3 साल जो नगर सेवकों की मुद्दत नहीं थी, उसके बाद भी नजीब भाई और उनके माध्यम से जो निधि मिला, मुमरा वालों के काम हुए और आज भी वो काम चालू है। मैं नजीब भाई का मुमरा वालों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक मुमरा में क्या बोलते हैं उसको, पैगाम लेके आए, मोहब्बत का पैगाम लेके, मसीहा बन के मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं। मैं आज पूरे मुमरा में जो एक घड़ी की लहर चली है 2009 में सही महीने में नजीब भाई ने जो घड़ी की लहर चलाई थी, आज वही घड़ी की लहर मुमरा में है। मैं सभी मुमरा वालों से एक ही बात कहूंगा कि जो मुमरा में जो घड़ी की लहर चली है, हर जो यहाँ के कैंडिडेट है, 4 का पैनल है, हर पैनल को 4 घड़ी के बटन दबा के हर पैनल को विजयी बनाए और नजीब भाई को जो एक महानगर पालिका में जो ताकत देनी है वो ताकत दो। इससे पहले आपने एक झूठे को ताकत दी, एक मक्कार को ताकत दी, लेकिन एक सच्चा और काम करने वाला बेशक उसको आप ताकत दे दो। मैं आप मुमरा वाले से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारा 5 पैनल चुन के आएगा। चुन के आने के बाद 16 तारीख को मैं आपके सामने क्या करूंगा, मुमरा वालों आप देख लेंगे। धन्यवाद। आज इकबाल मुलानी के ऑफिस का राजन दादा और मेरे हाथों से इफ्तिदा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऑफिस से लोगों को खिदमत को अंजाम दिया जाएगा। यहाँ से कोई मायूस होके नहीं, उनके काम करके जाएगा।
राजन दादा का खत्म हो जाएगा, वापस आएगा आज 7-12 का पेपर रामदा ने बताया है, 7-12 का पेपर जो वो आ गया है। मैं यहाँ पे नजीब भाई का और राजन दादा का शुक्रिया करता हूँ कि यहाँ पे आके उन्होंने मेरे ऑफिस का ओपनिंग किए, और मैं ये बोलूँगा मेरी तरफ से कि ये जो ऑफिस है ये अभी नजीब भाई के हाथ में है। तो के जरिए और राजन दादा के मार्गदर्शन में चलेगा ये ऑफिस।